हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एक नया वर्ड आया होगा आपके दिमाग में। तो ज्योमेट्री का मीनिंग देखने से पहले हम एक ज्योमेट्री का मीनिंग देख लेते हैं। जैसे जियो और मेट्री, एक जियो और मेट्रिया, ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे ओरिजिनेट हुआ है ज्योमेट्री। तो जियो मीन्स अर्थ और मेट्रिया मीन्स मेजरिंग। मतलब क्या होता है कि अर्थ का मेजरिंग या फिर उसका मेजरमेंट लेके हम कुछ ना कुछ बिल्डअप करते हैं या फिर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ये जो अभी अर्थ का मेजरिंग मतलब ये जो जमीन है उसकी जो मेजरमेंट करते हैं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसके हिसाब से फिर बनी जाती है कि हाँ यहाँ पे कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है। ये आपको पता है ये पिरामिड है। इजिप्ट में इतने बड़े बड़े पिरामिड इतने बड़े बड़े रहते हैं कि ये कैसे बने होते हैं, और उनका भी स्ट्रक्चर देखो सेम है। भले ही वो कुछ कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये लोग कैसे बिल्डअप करते होंगे उस टाइम पे, तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में स्टडी होगी ज्योमेट्री को लेके। तो चलो, तो ज्योमेट्री वॉज डेवलप इन मेनी नेशंस इन डिफरेंट पीरियड्स एंड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्री ये डेवलप हुआ डिफरेंट नेशन में। कैसे कि उस टॉपिक पे तो देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन, तो जो पहला ग्रीक मैथमेटिशियन था कौन था? थेल्स। वो गया इजिप्ट में, उसने देखा कि ये पिरामिड कैसे बने होंगे। तो उसने एक दिमाग लगाया कि इट इज सेड दैट डिटर्मिनेट हाइट ऑफ ए पिरामिड बाय मेजरिंग इट शैडो। तो उसने जो हाइट, अभी यहाँ से तो हम हाइट नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो बहुत बहुत ही हाइटेड रहती थी। तो उसने कहा कि इसकी जो शैडो रहती थी, शैडो पड़ती थी यहाँ पे जमीन पे, तो उसकी उसने लेंथ मेजरमेंट किया और उसके हिसाब से उसने फिर मेजरमेंट किया शैडो को और प्रॉपर्टीज लगाए सिमिलर ट्रायंगल की। उस हिसाब से फिर वो बोले कि हाँ इसको हम भी बिल्डअप कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स शैडो। समझ में आ गया? तो ये था ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स की थीसिस। नेक्स्ट देखते हैं, अपने इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। एंशियंट इंडियंस आल्सो हैड कीप नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। इन वैदिक पीरियड पीपल यूज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज टू बिल्ड अल्टर्स। बहुत लोग यूज करते थे अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसे द बुक शुल्ब सूत्र डिस्क्राइब हाउ टू बिल्ड डिफरेंट शेप्स बाय टेकिंग मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। तो पहले तो कुछ स्केल्स वगैरह नहीं रहती थी, तो वो स्ट्रिंग एक रहता था, उसके हिसाब से वो मेजरमेंट करके वो अपने बिल्ड करते थे शेप्स को। इन कोर्स ऑफ टाइम द मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और ऐसे भी बहुत लोग हैं मैथमेटिशियन इंडियन जिन्होंने ज्योमेट्री सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया है, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये हम अभी इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा नया चैप्टर है, तो बेसिक पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें क्या है या फिर ज्योमेट्री किससे क्या क्या चाहिए। तो पहले क्या है? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो पॉइंट, पॉइंट यानी क्या? जैसे कि अभी अब बुक देखते हैं, अभी ये बुक दिखी, यहाँ पे पॉइंट दिया है। पॉइंट मतलब अभी हमने पेंसिल की नोक को यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया? फिर पॉइंट हो गया। तो पॉइंट के हिसाब से फिर लाइन, लाइन नेक्स्ट आता है। लाइन क्या है? आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। तो लाइन माने क्या होता है कि ये जो है लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स है, मतलब लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अभी प्लेन, प्लेन को अभी आप ऐसे ड्रॉ करो। लाइन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन। तो प्लेन क्या है? प्लेन, ये भी प्लेन हो गया। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्लेन, ये पेपर प्लेन हो गया, या फिर ये मेरा एक बेंच है ये प्लेन हो गया। तो प्लेन मतलब क्या? जिसको कुछ लाइंस ड्रॉ करके हमने ये शेप बना लिया, तो वो हो गया अपना प्लेन। तो ये बेसिक चीज है, जब कौन सी? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। जैसे हम नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ही हम वी डू नॉट डिफाइन अ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, दैट but it is understandable things which are we have to study in this chapter. So चलो देखते हैं। Keep in mind that the word line is used in this sense straight line. line मतलब क्या है? एक straight line. तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, पहला पार्ट लिखते हैं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी हुई है और नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स है। जैसे नंबर लाइन पे एक जीरो होता है, जीरो के बाद इधर राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव रहते हैं, -1 -2 -3। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? चलो, ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी डिनोट क्या करता है? 1 को। तो
डी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट क्या हो गया 3। सेम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया -3। सो समझ में आ गया होगा आपको कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है या फिर मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी -3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऐसे हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज क्या आएगा -3, क्योंकि इधर साइड में है और यहाँ पे डिनोट कर रहा है, बी डिनोट क्या कर रहा है -3। ये है अपनी नंबर लाइन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, बहुत इजी है। अभी देखते हैं, अभी देखो ये पॉइंट ई है तो डी से कितने डिस्टेंस पर है, हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है। पहले हम ऐसा भी करते थे पहले बचपन में, लेकिन अभी कैसे करना है। अगर हमको पूछा कि पॉइंट ई हाउ मेनी फार अवे फ्रॉम पॉइंट डी, कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे नहीं लिखते उसको, डिस्टेंस ई डी, किन दोनों के बीच में निकालना है, डी और ई के। तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ई डी इज इक्वल्स टू ई डी। तो ई के कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा हमको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई क्या आ गया 3। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी का क्या है 1। कौन सा बड़ा है ई, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन है उसमें से वो स्मॉलर देन हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो क्या आएगा, डिस्टेंस ई डी इज इक्वल्स टू, ग्रेटर कौन सा है 3 है, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस। ये याद रखिए, जो कुछ भी ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर देन अगर होगा स्मॉलर नंबर से, तो वो इसी में से इसको हम माइनस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो हम इसको 2 यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ईडी भी लिख सकते हैं आप, या फिर लेंथ ईडी भी लिख सकते हैं 2 यूनिट। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एसी, डिस्टेंस एसी, ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ हमको कोऑर्डिनेट्स देखना है। तो एसी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है -2 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ए का क्या है -5। तो -2 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -2 -5, अगर इन लोगों का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे -2 -5, क्योंकि ये माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 5 - 2 3। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा 3। अगर आप देख रहे हो, अगर निगेटिव भी रहा उनका कोऑर्डिनेट्स या फिर पॉजिटिव भी रहा, तो उनका लेंथ सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगा। ये आप याद रखो। एक आपको रिमेंबर दिस में एक पॉइंट दिया हुआ है, आप अगर देखोगे तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर। भले ही अपने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट भले ही निगेटिव होंगे, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया। बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो है हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना बिटवीननेस। नेक्स्ट पार्ट क्या है बिटवीननेस। बिटवीननेस मीन्स यहाँ पे 3 हमें पॉइंट्स दिए हुए, जैसे ये एक पी क्यू आर है, लाइन दी हुई, दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर क्यों, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी आर, मैं दिखा देती हूँ आपको, समझा देती हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी ये पॉइंट, एक लाइन निकाली पी क्यू आर, एक सेकंड लाइन निकाली जहाँ पे आर बीच में है पी एंड क्यू के, एक थर्ड लाइन निकाली पी बीच में है आर एंड क्यू के। तो ये क्या हो गया, पॉइंट क्यू इज बिटवीन, इन दोनों के बीच में है, बिटवीन पी एंड आर, बराबर है। ये पॉइंट आर होगा इज बिटवीन पी एंड क्यू। सेम पी इज बिटवीन आर एंड क्यू। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इसकी एडिशन लेनी है, अभी ये लाइन होगी, यहाँ पे 2 पॉइंट है पी और आर, तो लेंथ क्या होगी या फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू, बीच में कौन सा है क्यू है,
तो यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब एक पॉइंट जो दो पॉइंट के बीच में उसको डिवाइड करता है, हम उसको ऐड करते हैं, उसका जो लेंथ बड़ा है उसका वो एडिशन होगा। कभी भी आप सोचो, ये याद रखना कि ये जो है डिस्टेंस पी आर ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा इन दोनों से। अगर ये 10 है, ठीक है, डिस्टेंस पी आर हमें दिया हुआ है 10 और क्यू तक दिया हुआ है 5, तो ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इस बिटवीननेस को हम लिखेंगे कैसे, चलो देखते एक एग्जाम्पल देख के। अभी ये क्यू है पी आर के बीच में, तो हम लिखेंगे कैसे, क्यू को बीच में लिखेंगे और आजू बाजू में डैश देके पी आर। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अभी आर बीच में है तो पी क्यू। सेम इज हियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू, इसका मतलब क्या है, क्यू इज बिटवीन पी एंड आर, आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ये डिनोट करता है। तो यही हमारा बिटवीननेस है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं बुक में से एक आपको एक प्रॉब्लम समझा देती हूँ, बहुत ईजी। जैसे ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट लेंथ दी हुई है, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब हमको निकालना है कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे देखो अभी कौन सा ग्रेटर है, बी सी, तो हमको वो क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर बड़ा ही लेना पड़ेगा। अभी बी सी है तो बी इधर पॉइंट लेंगे और सी, ये क्या हो गया फिर 11, ठीक है। ए पॉइंट बचा, ए को हम बीच में लेंगे क्योंकि जो बड़ा है वही हम क्या लेंगे, एंड पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। और ए बी क्या होगा 5 और ए सी क्या होगा 6। देखा, इन दोनों की एडिशन हमेशा यही आएगी। ये इजी हो गया। देखो हम पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बी सी लिख लिया हमने 11, और यहाँ पे दिखा भी दिया जैसे 5 और 6। पहले जो ग्रेटर नंबर है या फिर ग्रेटर साइड है वही लिखना पड़ेगा। बाद में हम जो बीच में पॉइंट आएगा वो हम लिखेंगे। फिर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए की, इन दोनों की एडिशन भी क्या आ गई, फिर 5 + 6 11 फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों की एडिशन क्या आ गया, जो LHS है और RHS है सेम आ गया। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस पॉइंट ए इज बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए इन दोनों के बीच में है। तो बिटवीननेस भी पॉइंट हो गया आपका। तो अगले इसमें देख लेते हैं हम एक प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस मिलते रहेंगे।